हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है स्लोप। ठीक है। फिजिक्स में इसका बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। जितने भी मैथमेटिक्स टूल्स पढ़ेंगे हम, वो सभी उन सभी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। जिसमें पहले अपना स्लोप है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ठीक है, वेक्टर है और बेसिक अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है। इन सभी का अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। और फिजिक्स के लिए जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। तो आज जो अपन स्टार्ट करें, स्लोप कर रहे हैं। स्लोप करने के बाद हम डिफरेंशिएशन भी करेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन भी करेंगे। इस लेक्चर में हम स्लोप के बारे में देखेंगे। ठीक है। और स्लोप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये मेथड हम आज देखेंगे। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इवन कई न्यूमेरिकल्स आपके नीट के और जेई के जो होते हैं, वो केवल स्लोप, उस ग्राफ के या उस कर्व के स्लोप को देखने पर ही सॉल्व हो जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपना। और यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ x और इधर रहेगा मेरा y। सपोज़ जो मेरी इक्वेशन है वो काफ़ी सिंपल है और वो है मेरी y इक्वल टू x। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा या इस कर्व को प्लॉट करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है। चलिए, अब बात यह है कि मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और मुझे इसका स्लोप निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो इसको करने के जो तरीका है वो ये है कि स्लोप पहले हम पता करेंगे स्लोप होता क्या है, व्हाट इज़ स्लोप एक्चुअली। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज़ कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट x1 है और यहाँ पर कोई पॉइंट x2 है। ठीक है। और इस x1 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा y1 है उसको भी मैं देख लेता हूँ। जो मेरा x1 है उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा y1 है वो ये हो जाएगा। ये मेरा हो गया y1। और इसी तरीके से इन द सेम वे x2 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा y2 हो जाएगा वो ये मेरा y2 हो गया। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी सभी को, बहुत आसान है। तो x1 के करस्पॉन्डिंग y1 वैल्यू है और x2 के करस्पॉन्डिंग y2 वैल्यू है। यहाँ पर मैं इसको बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x है और आपको फंक्शन के बारे में पता है। ये x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए, तो x1 और ये x2 इनके करस्पॉन्डिंग y1 और y2 वैल्यू हो चुकी है और मुझे इस कर्व का या इस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा होगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हो गई आपकी x2 माइनस x1। कुछ इसी तरीके से यदि मैं बात करूँ इस डिस्टेंस के बारे में, तो ये डिस्टेंस भी मेरी हो जाएगी y2 माइनस y1। ये वाली डिस्टेंस मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये मेरी डिस्टेंस हो गई। थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। ये मेरा हो गया y2 माइनस y1। ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ ये डिस्टेंस आपने निकाल ली है, y2 माइनस y1 है ना। ये आपकी डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो चुकी है यहाँ तक की। और ये आपकी डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है आपकी, ये आपकी x2 माइनस x1 हो चुकी है। ठीक है। ये आपकी x2 माइनस x1 हो चुकी है। तो स्लोप जो हम निकाल रहे हैं एक्चुअल में, ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल
इसका मैं tan थीटा ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? tan थीटा। tan थीटा tan theta is equal to perpendicular upon base. So perpendicular is what? y2 minus y1 upon base. Base is what? x2 minus x1. ठीक है, ट्राइंगल कौन सा है? आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करें। आपका ये जो ट्राइंगल है ये इसको मैंने कंसिडर किया है। इस ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस इज व्हाट? x2 माइनस x1। और इसी y2 माइनस y1 को हम कहते हैं डेल्टा y। इसे हम कहते हैं डेल्टा y। और जो x2 माइनस x1 है इसे हम कहते हैं डेल्टा x। डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज योर tan थीटा। दैट इज योर tan थीटा, डेल्टा y बाई डेल्टा x। यही हमारा स्लोप है। y2 माइनस y1 को हम डेल y से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा y से, और x2 माइनस x1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x से। ठीक है, अच्छा, और यही हमारा होता है स्लोप। यही क्या है? स्लोप है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक हल्का सा आइडिया तुम्हें मिल गया, काफ़ी आइडिया मिल गया कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है? स्लोप है। या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है? स्लोप है। अच्छा, तो एक चीज़ आप, यदि मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि यदि कोई कर्व ऐसा हो, ये एक मैंने एक्सिस बना लिया और मैं दो कर्व को कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक कुछ इस तरीके से है और एक दूसरा कर्व मान लीजिए इस तरीके से है। ये कर्व आपका A है और ये कर्व आपका B है। और मेरा क्वेश्चन ये रहा आपसे कि कौन सी लाइन ज़्यादा स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब उसके पास स्लोप ज़्यादा है, किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है, A का या B का। तो इसकी कंपेयर करने के लिए हमारे पास अभी जो हमने मेथड अप्लाई किया वैसे हम इन दोनों का फाइंड आउट कर लेंगे। हम कोई भी दो पॉइंट्स चूज़ कर लेंगे, एक हमारा हो गया x1 और एक हमारा हो गया x2, और इनके करस्पॉन्डिंग हम y1 y2 की बात भी कर लेंगे। तो पहले मैं B ग्राफ की बात करूं, मैं पहले B ग्राफ की बात कर रहा हूं। ये हो गया मेरा y1 और इसी तरीके से ये मेरा हो जाएगा y2। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा y2। आपने देखा कि इस x2, मैं अभी B की बात कर रहा हूँ, अभी केवल B ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। B ग्राफ पर देखा मैंने, ये x1 और ये मेरी x2, इससे करस्पॉन्डिंग ये y1 और ये y2 है। तो यहाँ से जो भी मेरी वैल्यू आएगी डेल y जो मेरा होगा अपॉन डेल्टा x, यही आपका स्लोप है। तो डेल y है जो है आपका y2 माइनस y1 है अपॉन डेल x आपका x2 माइनस x1 है। ये आपने B ग्राफ का स्लोप निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ A वाले ग्राफ के स्लोप की। तो यहाँ पर भी मैंने वही इंटरवल लिया है x में, x1 और x2, x1 और x2, और अब मैं कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देखूँगा। तो जब मैं कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखूँगा यहाँ पर, तो यहाँ इस x1 के कोरस्पॉन्डिंग A पर देखना है अब मुझे, A ग्राफ पर। तो मैं इसे अलग कलर से शो कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। यदि मैं इसको देखूँ तो ये मेरा हो गया, ये जो है आपका हो जाएगा, मैं थोड़ा इसे थोड़ा प्रॉपर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा हो जाएगा, अब ये मेरा जो है इसको मैंने y3 नाम दे दिया। x1 के करस्पॉन्डिंग A वाले ग्राफ में मान सपोज ये y3 है, और यहाँ पर ये मेरा जो है ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा आगे तक, शायद ये A इसको आगे यहाँ इंटरसेक्ट कर देगा। ये मेरा हो जाएगा y4, ये आपका y3 है और ये आपका y4 है x1 का। तो B के लिए मैंने देखा जब,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को जब मैंने देखा तो मेरा अब जो है ग्राफ में y4 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x1, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर y4 माइनस y2 इज़ ग्रेटर देन y2 माइनस y1। वाई आप इसको देख सकते हो ईजिली, ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है ना, जो कि डिफरेंस है y4 और y3 का, किससे, y2 माइनस y1 से। तो ये जो ए ग्राफ है इसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ से आपने एक सिंपल कंपैरिजन देखा। तो जो ज़्यादा वर्टिकल एक्सिस की तरफ होता है ना, यहाँ पर जो आपका ए वाला जो कर्व है ये वर्टिकल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो इन ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा स्टीपर है। बट एक अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना या बताना वो हम भी देखते हैं। अभी यहाँ पर एक और ख़ास बात है, इस स्ट्रेट लाइन को जो हमने ड्रॉ किया, अभी ये सब हम जितने भी हमने एग्जांपल किए स्ट्रेट लाइन के, हमने स्लोप निकाले स्ट्रेट लाइन के, यदि मैंने यहाँ पर थीटा है, ये मैं किसी और जगह भी मैं यदि स्लोप निकालना चाहूँ तो क्या आपको पता है वो एंगल थीटा ही होगा। यदि ये थीटा हर जगह सेम है तो स्लोप हर जगह सेम होगा। हाँ, यदि ये थीटा हर जगह सेम है तो ये स्लोप हर जगह सेम होगा, टेन थीटा हमेशा हमेशा इक्वल होगा। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर ये एंगल देखता हूँ, मैंने यहाँ पर ये एंगल देखा, ये वाला एंगल, ये भी थीटा है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ऐसे ही मैंने ये वाला एंगल देखा तो ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये थीटा 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 है, सब सेम है, तो इसका मतलब हर जगह पर टेन थीटा क्या हो गया, हर जगह टेन थीटा ये सेम आ रहा है। टेन थीटा इज 30 डिग्री, मे बी 30 डिग्री, मे बी 60 डिग्री, सपोज 30 डिग्री है तो टेन 30 टेन 30 टेन 30, यहाँ पर भी टेन 30, यहाँ भी टेन 30, यहाँ भी टेन 30, मतलब स्लोप सेम होगा। स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा सेम रहता है, मतलब स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो बी कर्व है इसके हर पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ कर लीजिए, सभी का एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये भी थीटा है, ये भी आपका थीटा है, तो थीटा इज सेम, ठीक है। तो बी का जो है स्लोप वो भी हमेशा सेम रहेगा। ऐसी मैं बात करूं ए कर्व की या ए लाइन की, स्ट्रेट जो लाइन है, तो ये मान लीजिए आपका थीटा 2 है, तो ये नीचे वाला भी थीटा 2 ही रहेगा। तो ऐसे ही ए ग्राफ जो आपका है उसका भी स्लोप कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और हमने कंपेयर भी करके एक चीज़ नहीं जानी कि जो ज़्यादा वर्टिकल एक्सिस के थ्रू, मतलब वर्टिकल एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा उसका स्लोप ज़्यादा होता है। जैसे ए और बी का कंपेयर करें तो ए का स्लोप ज़्यादा है बी के बजाय। हाँ, लेकिन यदि मैं पर्टिकुलर बी कर्व की बात कर रहा हूँ तो इसके हर पॉइंट पे स्लोप सेम है ना, स्लोप कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। ऐसे ए का भी हर जगह देखो थीटा टू एंगल सेम है, तो टेन थीटा इज सेम, ठीक है, कांस्टेंट होता है स्लोप। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका पहला पॉइंट है। लेकिन अभी तो एक स्ट्रेट लाइन थी, सपोज स्ट्रेट लाइन नहीं है वो, तब क्या होगा, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक की बता देता हूँ, कब आपको पता चलेगा कि स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अभी तो स्लोप कांस्टेंट था, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, और स्लोप की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। चलो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ इसको। यहाँ देखते हैं हम, सपोज ये हमारा एक, ठीक है, ये एक कर्व है हमारा,
और ये हमारा x है और ये हमारा y है। अभी हमने काफ़ी बड़ा देखा, हमने y2 - 1 अपॉन x1 x1 काफ़ी देखना पड़ा हमें। अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसी को आपको फॉलो करना है। ये एक ट्रिक है, इसको आपको हर जगह फॉलो करनी है, ठीक है। ये ट्रिक आपको यूज़ करनी है जो मैं बता रहा हूँ, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, घबराने की बात नहीं है। अभी जो मैं बात कर रहा था जैसे कि स्ट्रेट लाइन की, पहले एक बार, अभी मैं इसका स्लोप कॉन्स्टेंट मुझे पता है, बट मैं इस वे से बताऊंगा आपको जो आपको यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले जहाँ भी आपको जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है वहाँ पर पॉइंट मार्क कर दो, वहाँ पर आप क्या करो, पॉइंट को मार्क कर दो, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। अब मैंने मार्क करने के बाद एक काम करना है आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको इसी पॉइंट से, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसी के पैरेलल यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि आपको इसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो इसी पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ, थोड़ा नीचे हो गया ये, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद इस लाइन को देखना है, ये जो लाइन जा रही है आपकी, इस लाइन को देखना है, इस लाइन पर टेंजेंट बनाना है। तो इस पर टेंजेंट तो वही बन जाएगा, इस लाइन पर इस पॉइंट से क्या बनाना है, टेंजेंट, तो ये तो वही बनेगा, उसी के ऊपर बन जाएगी टेंजेंट वाली लाइन। ये जो टेंजेंट वाली लाइन है ये इसी के ऊपर बन जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट पे। ये मैं इसको पीछे भी एक्सटेंड कर देता हूँ, ये टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट पीछे तक भी जा रहा है, ये मान लीजिए टेंजेंट है। तो एंगल देखना है अब आपको कहाँ से कहाँ का, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, पहले बता रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, ये जो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से स्टार्ट करना है और टेंजेंट तक जाना है, टेंजेंट तक जाना है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। ऐसे नहीं कि आप है ना, टेंजेंट सर ये भी है, हम यहाँ ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं, ये क्या क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज मैनर हो गया। ये देखो क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज की तरह जा रहा है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसको रेज कर दो और ये आपका हो जाएगा थीटा, ठीक है, ये मैंने ले लिया थीटा, ये मेरा थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा स्लोप हो गया, क्या हो गया, ये मेरा स्लोप हो गया, ये मेरा क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है, ये मेरा स्लोप हो गया। अब मैं इस पॉइंट पे भी निकालना चाहता हूँ, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर भी मैं निकालना चाहता हूँ। तरीका वही है, वही सब कुछ करना पड़ेगा, अगेन सेम, इस एक्सिस से पैरेलल में, ठीक है, ये एक्स पैरेलल मतलब पॉजिटिव एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दी। एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इसी पॉइंट पे, वो भी इसी पे बन जाएगा, वो टेंजेंट भी ये बन गया, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया बट ये टेंजेंट बन गया। ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, कांस्टेंट है, मैंने कहा था टेन थीटा हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पर टेन थीटा यहाँ पर हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगेन अगेन थीटा थीटा मिल रहा है हमें, और थीटा मिल रहा है तो tan 30 हो सकता है या 60 हो सकता है, tan 60 हर जगह कांस्टेंट मिल रहा है। लेकिन मैंने जो ट्रिक बताई है इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना होता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है वहाँ पर आप क्या करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, मैंने ये कर दी। फिर उसके बाद आप जिस पॉइंट पर आपको स्लोप पता करना है वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस लाइन पर, उस कर्व पर, कर्व यही है आपका, इसी पर
आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पे, और आपको एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में आपका जो टेंजेंट है वहाँ तक लेके जाना है। ये आपका टेन थीटा हो गया, मतलब थीटा हो गया, सॉरी, ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। ये आपका स्लोप हो गया। यहाँ पर अब एक चीज़ मुझे बताओगे आप, यहाँ पर जो थीटा है ये एक्यूट एंगल है। कैसा है? एक्यूट एंगल है। और यदि आपको ध्यान हो, यदि आपको पता हो कि tan थीटा, यदि थीटा एक्यूट है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। यदि थीटा एंगल एक्यूट है तो आपको tan थीटा कैसा मिलने वाला है? पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। tan थीटा स्लोप ही तो है। tan थीटा क्या है? स्लोप है, और स्लोप आपका कैसा मिला? पॉजिटिव। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका फिजिकल मीनिंग जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम हमारे चैप्टर्स करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर्स है स्ट्रेट लाइन मोशन वगैरह, जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे आगे जाके, वहाँ पर हम देखेंगे कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा उस जगह पर, ठीक है। तो स्लोप, अभी आपको जो मेन टारगेट है वो आपको एम यही है कि आपको ये पता करना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो अभी स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है। अभी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो आपका जो भी पॉइंट है वो पहला पॉइंट तो ये हो गया इस लाइन के लिए, और सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। चलिए अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। यहाँ पर आपको सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से अपन ने किया है। अब हम देखेंगे कि स्लोप कांस्टेंट कब नहीं होगा, हम उसको भी देखेंगे। स्लोप कांस्टेंट कब नहीं होगा, ठीक है, हम उसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए नई स्लाइड्स ले लेते हैं। देखिए बहुत इजी है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी है, और इसको वैसे ही करना है आपको। चलो अब हम देखते हैं कि सपोज़ एक ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है। और मैं थोड़ी सी इसकी इंक चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। और अब मेरा कर्व कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है आपको, मेरा वही ट्रिक है, वही ट्रिक से, उसी ट्रिक से मैं करने वाला हूँ कि स्लोप कांस्टेंट है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी सेम ट्रिक से करूँगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे सपोज़ मेरा अभी पॉइंट है कि मुझे यहाँ पर स्लोप देखना है, और फिर मुझे यहाँ पर भी स्लोप देखना है। चेक करूँगा कि स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं है, तो मैं दोनों जगह चेक करूँगा। चलो पहले मेरा यहाँ पर देखता हूँ। पहला जो मैं प्रोटोकॉल जो मेरा है वो फॉलो करूँगा। ये मेरा हो गया पैरेलल एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और उसके बाद मुझे क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। और वो टेंजेंट जो है इस पॉइंट पर इस कर्व पे टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पर इस कर्व पे टेंजेंट होगा। तो थोड़ा ध्यान से कर देते हैं इसको। ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। और मैंने कहा था कि एंगल क्या लेना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। ये लो, ये मेरा हो गया थीटा। थीटा 1 नाम दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। वहाँ पर मैंने थीटा लिया था क्योंकि आपको पता चल गया था कि थीटा सेम होने वाला है, बट यहाँ भी देखते हैं अपन। अब मैं चलता हूँ उस नेक्स्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पर क्या होगा? तो इस पॉइंट पर मैंने अगेन मेरा वही प्रोसीजर है, वही मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मेरा एक्स पॉजिटिव एक्सिस के पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है हमेशा की तरह, तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ ऐसे। ये मेरा टेंजेंट है। अब थोड़ा ध्यान से देखना,
एंटी क्लॉकवाइज में मैं एंगल लेके गया और ये मेरा हो गया θ2। यहाँ पर क्या θ1 और θ2 सेम है? नहीं है। θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, दैट मीन्स स्लोप विल बी डिफरेंट, स्लोप विल बी डिफरेंट। यहाँ पर मेरा स्लोप डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, स्लोप मेरा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, स्लोप डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने देखा कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अब उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि θ1 और θ2 दोनों ही क्या है? एक्यूट एंगल है। कैसे है? एक्यूट एंगल है। और जब एक्यूट एंगल होते हैं तो हमारा स्लोप मतलब कि tan थीटा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। बट ये एक्यूट एंगल है, 90 से पहले तक ये सब वैल्यूज़ क्या है? पॉजिटिव है। तो ये हमारा स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? स्लोप पॉजिटिव होगा। ये तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब जरा ये देखें, क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि tan θ2 इज डिफरेंट टू tan θ1, है ना। और आपको ये भी पता है कि जब एंगल इंक्रीज होता है एक्यूट में, है ना, जब 0 से 90 की तरफ जाते हैं, जब 0 से 90 की तरफ जाते हैं tan के अंदर, तो वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है। जैसे कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, रफली बता दूं मैं आपको, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और इसी तरीके से tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो आप खुद देखो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है एक्यूट के अंदर। मैं वापस से नोट करा रहा हूँ, एक्यूट एंगल हो तो मतलब 0 से 90, 0 से 90 वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देखो ये 0 है, ये 1/3, ये 1 है और ये √3 है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो पहले आपका सपोज θ1 स्मॉल है और θ2 से बड़ा एंगल है बट एक्यूट के अंदर ही, मतलब 90 से कम ईवल, है ना, तो आपका स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। स्लोप भी आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। 90 तक एंगल बढ़ता है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, tan बढ़ता है, tan थीटा बढ़ता जाता है 90 तक, तो इसलिए स्लोप इंक्रीजिंग है। यहाँ पर क्या है? स्लोप इंक्रीजिंग। तो इस कर्व की या इस ग्राफ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एक कि स्लोप पॉजिटिव है और दूसरा कि स्लोप इंक्रीजिंग है। वाई? बिकॉज tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, ठीक है। यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। मैंने देखा कि tan θ2 ग्रेटर है tan θ1 से। ऐसा ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो आपको सॉल्व करना है। अब आपको ट्राई करना है, जहाँ तक अब ये आ गया होगा, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये आपका हो गया y एक्सिस। और मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अभी पहला क्वेश्चन मेरा ये है बस इतना सा, कि इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस इतना मेरा क्वेश्चन है। इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉज कर लो और ट्राई करो खुद से। आ गया होगा सभी को? सभी को आ गया होगा? चलो देखते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है मेरा, जिस भी पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, सपोज मैं कोई भी दो पॉइंट्स लेता हूँ। एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है x1 के करस्पॉन्डिंग और यहाँ पर x2 के करस्पॉन्डिंग है। तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। और अब टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसी पॉइंट पर टेंजेंट, ये मैंने इसी लाइन पे ये टेंजेंट बन गया, ये मेरा टेंजेंट बन गया। अब मैंने देखा एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मुझे कहाँ से चलना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलना है, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में टेंजेंट तक पहुँचना है। ये मेरा है θ1। इन द सेम वे
मैं यहाँ पर भी ऐसा ही करने वाला हूँ। ये मेरा x पॉजिटिव वाला और टेंजेंट ही बनेगा वापस से इसी पे, ये आपका टेंजेंट और ये आपका एंगल θ2। तो आपने देखा कि θ1 इज इक्वल टू θ2, स्लोप तो कांस्टेंट है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका है इसका, या दूसरा कह लो स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और सेकंड, स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि नहीं, वो तो मैंने बता दिया, स्लोप कांस्टेंट है। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो आपका θ1 और θ2 एक्यूट एंगल नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल tan में जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर आपका स्लोप नेगेटिव हो गया, यहाँ पर आपका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये आपका नेगेटिव, स्लोप कांस्टेंट है बट नेगेटिव है। और ये नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि tan 90 के बाद से 90 टू 180 डिग्री तक आपकी tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। आपका स्लोप कांस्टेंट है, वाई, बिकॉज θ1 इज इक्वल टू θ2। ठीक है, तो tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, तो स्लोप आपका कांस्टेंट है ही। और 90 टू 180 tan की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट है। आपको बस यही बताना है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या वो कांस्टेंट है, क्या वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ये तो इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये आपका दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना होता है किसी भी ग्राफ में। और फिर हाँ, जो आप सोच रहे होगी इसका फिर आगे क्या यूज़ होगा, आगे इसी पर बेस्ड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करने होंगे। जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स करोगे तो वहाँ पर इसका बहुत अच्छा करना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा यूज़ होगा। और इवन कई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका नीट हो चाहे आपका जेईई हो। ठीक है, इसी स्टडी पे बेस आते हैं। स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, चाहे मोशन इन प्लेन हो, काफ़ी जगह ये देखने को मिलेगा। ये तो अभी मैंने स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स बताएं, आगे बहुत कुछ है। ठीक है, तो अभी मैंने ये ग्राफ का बताया, एक आप खुद से एक और ट्राई करो। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। सपोज ये मेरा हो गया एक्सिस, ये मेरा एक्स है, ये वाई एक्सिस है, और अब ग्राफ कुछ इस तरीके से है। पोस्ट करो, फटाफट से कर दो। आपको देखना है कोई भी दो पॉइंट से, आपको ये बताना है कि स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, ये आपको देखना है। ठीक है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि कांस्टेंट है, ये आपको देखना है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आप कोई भी दो पॉइंट्स आप ले सकते हो, कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लो। जैसे कि मैंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और कंपेयर कर लो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, हो गया होगा शायद। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से, सॉरी थोड़ा सा ही शिफ्ट हो गया, यहाँ मैं पॉजिटिव एक्सिस के अलाउंग ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये मेरी पहली प्रोसेस होती है। इसके बाद मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये मेरा टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज में मैंने एंगल बना दिया, ये मेरा थीटा हो गया। θ1 कंसिडर कर लो इसको, एक्यूट है, पता चल गया कि कैसा है, ये पॉजिटिव है। इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। tan 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा चलो अब हम नेक्स्ट इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो वही सेम ट्रिक हमारी, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एक्सिस के पैरेलल। अब मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये मैंने मेरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ये, तो
ये मेरा टेंजेंट हो गया, ज़्यादा हो गया वापस से। ठीक है, ये मेरा एंगल थीटा 2 हो गया। अब आप खुद देखो, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। हाँ, दोनों एक्यूट है, दोनों ही एंगल एक्यूट है, चाहे थीटा 1 हो चाहे थीटा 2 हो, दोनों ही एंगल एक्यूट है। ठीक है, दोनों ही एंगल एक्यूट है। इसका मतलब पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आया वो आया कि स्लोप मेरा पॉजिटिव है, और सेकंड ये है कि स्लोप मेरा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मेरा एंगल कम हो रहा है। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, और आप जैसे जैसे x की तरफ चलते हो, पॉजिटिव x की तरफ चलते हो, तो आपका एंगल डिक्रीज हो रहा है। थीटा 2 डिक्रीज हो गया, थीटा 2 इज स्मॉलर देन थीटा 1, तो आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, तो tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, तो स्लोप जो है आपका वो डिक्रीज हो रहा है। ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ठीक है, काफ़ी आसान है। इसी तरीके से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट में उसका आपको आंसर बताना है। उसका कमेंट में आपको बताना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि आपको करना है। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। सपोज ये मेरा एक कर्व है और इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ। अब मेरा कर्व कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये मेरा y है और ये x है। ठीक है, ये मेरा x, ये मेरा y, और अब आपको कम बताना है कि स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि कांस्टेंट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, आपको कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होगा पॉजिटिव x की डायरेक्शन में। जैसे पहला पॉइंट आप आपकी जो भी इच्छा हो आप वो ले सकते हो। सपोज़ मैंने एक पॉइंट पहले यहाँ ले लिया और फिर x की इंक्रीजिंग होने की डायरेक्शन में मैंने यहाँ ले लिया, तो आपको कंपेयर करना है कि स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर सब देंगे और सभी को करना है, इजी है। और इसी के साथ दो पॉइंट्स जो मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ कि यदि मेरा कर्व कुछ ऐसा हो, कैसा मैं बता देता हूँ। सपोज मेरे लिए आपको ये बताना है कि इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा। एक क्वेश्चन ये भी है आपका, आप कमेंट में मुझे इस फर्स्ट का आंसर देंगे, सेकंड का भी आंसर देंगे। ठीक है, और एक थर्ड है मेरा क्वेश्चन। आप बोलो यार सर तो क्वेश्चन ही होमवर्क दे रहे हैं, ये तो हमारे स्कूल वाले सर जैसे हैं, है ना, हमारे कोचिंग वाले सर जैसे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ये थर्ड जो है, यहाँ पर जो मेरी लाइन है एक, और वो लाइन ऐसी है एक, इसका भी आपको मुझे स्लोप बताना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप कमेंट में करो और अच्छे से ट्राई करना। ठीक है, चलिए हम एंड करते हैं। ओके।